आज मीडोज़ में जनरल इलेक्शन है जो कि मैनेजमेंट कमेटी के 21 और 22 समवेयर 19+2 कैंडिडेट का चुनाव होना है और इतनी सारी भीड़ अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। तो हमारे सामने मैडम अनेजा मैडम है जो कि काफ़ी सीनियर यहाँ पर हैं, काफ़ी सालों से मीडोज़ में रहती हैं। आप कह सकते हो कि जब मीडोज़ की लोग खरीद रहे थे, आने वाले प्रथम नागरिकों में से एक हैं और हम सब के बड़े ही श्रद्धेय, बड़े ही कह सकते हैं आप इज्जतदार नागरिक हैं मीडोज़ का। तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपकी अपेक्षा क्या है इस इलेक्शन से और इलेक्शन के जीतने के बाद आपकी क्या सोच होगी? सदस्यों के लिए जीत के आए तो क्या क्या बेसिक चीज़ें उन्हें करनी चाहिए? थैंक यू पंकज जी। ये इलेक्शन इस साल के तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 7 साल से जो हम देखते चले आ रहे हैं, शुरू में तो बहुत अच्छी सोसाइटी कमेटी बनी थी, पर उसके 1.5 साल के बाद जैसे ही दूसरे कुछ लोगों ने टेक ओवर किया तो सोसाइटी की हालत बद से बदतर और बदतर से और बदतर होती चली गई। तो अब या तो ऐसा दिमाग में आना शुरू हो गया कि यहाँ से चले जाएं या यहाँ रहना है तो कुछ ऐसी टीम को लेकर आएँ, युवा टीम को लेकर आएँ जो और वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लेकर आएँ जो कि यहाँ पे अच्छे से सोसाइटी में हर एक इंसान का, जैसे कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं, बच्चों के लिए खाली प्ले जोन को छोड़ के कुछ भी और नहीं है। जो बच्चा 7-8 साल का हो गया है वो कुछ चाहता है, उसके लिए स्केटिंग रिंग होना चाहिए, सभी सोसाइटीज़ में होता है, हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए। हम लोगों ने शुरू में मंदिर में शेड लगाने की बात की थी, वो भी नहीं कर पाए। आज मंदिर लवारिस सा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं हो पाया जबकि सैंक्शंस हो चुके थे, AGMs में सैंक्शंस हो चुके थे। इसलिए अपेक्षा ये है कि सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए और स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। जो भी नई टीम आए स्टेबिलिटी के साथ आए, 5 साल चलाएं, अपनी खुद के एम्बिशंस को छोड़ के, लोगों के रेजिडेंट्स के बारे में सोच के, आपस में एक दूसरे का साथ निभाते हुए चले, ये मेरी आशा है। वेरी गुड मैडम। सो मतलब आपका बेसिकली आप अपनी सोसाइटी को और अच्छा से देखना चाहती है और अच्छा बड़ा हो, अच्छा होना चाहते हैं, देखते हैं, जिससे कि रहने वाले को भी मजा आए और जो बच्चे हैं वो भी कुछ नया चीज़ सीखे। सीनियर सिटीजन्स हैं, राइट, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए, उनके लिए कुछ एक्टिविटी रूम नहीं है, उनको भी तो हम लोगों को एक्टिविटी होनी चाहिए जी। उनके लिए भी कोई जगह होनी चाहिए बैठने के लिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, डॉग मुक्त होना चाहिए, राइट, ये स्ट्रे डॉग्स मुक्त होना चाहिए। करेक्ट। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि सोसाइटी को, और हॉर्टिकल्चर जो हमारे को अडानी ने बहुत अच्छा दिया था, बहुत ही खराब हो गया, तो उसका भी अच्छा होना चाहिए। राइट, बहुत अच्छा मैडम। बाकी लोगों से भी लेंगे और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ जतिन जी हैं और उनकी मैडम हैं, इनसे भी पूछता हूँ, आप लोगों ने वोट दे दिया होगा और आपकी क्या अपेक्षा है इस बार के चुनाव के जीतने के बाद? जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षा है? सबसे मेजर जो एक्सपेक्टेशन है वो सोसाइटी का मेंटेनेंस। अभी दिखता है कि 10 ऑलमोस्ट 9 साल हो चुके हैं सोसाइटी को बने हुए। पेंट की रिक्वायरमेंट है, जो अप्रोच रोड है उसके रिपेयर की रिक्वायरमेंट है। गार्डनिंग में जो प्लांटेशन, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ब्लैंक पैचेस हो चुके हैं, उसको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है। तो मेजर प्राइमरी वही है कि सब क्लीन हो, प्लस उसके अलावा हाउसकीपिंग में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जो सीढ़ियों वाला एरिया रहता है दैट इज जनरली नॉट क्लीन। ओके। बाकी एक्टिविटीज़, फन एक्टिविटीज़, कल्चरल कमेटीज़ या कल्चरल इवेंट्स काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें कोई कंसर्न्स नहीं है। जो मेजर कंसर्न है वो सोसाइटी का मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस हो, और गार्डनिंग और अपनी ग्रीनरी जो है वो इम्प्रूव हो। टिल द टाइम दैट इज़ बीइंग मेंटेन्ड, सोसाइटी विल रिमेन वेरी गुड, ल्यूक्रेटिव टू पीपल एंड ऑफ कोर्स रेजिडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा मैडम, आपका कुछ कहना है? एक सेफ्टी कंसर्न है, हमारे लिफ्ट्स में, बेसमेंट में कैमरास नहीं लगे हैं, वो एक सबसे प्रायोरिटी पे टास्क लेना चाहिए क्योंकि बच्चे अकेले यहाँ पे घूमते हैं,
कभी बेसमेंट में जाते हैं, लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट में गंदगी होती है काफ़ी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट नहीं कर पाते अभी बिकॉज कैमरा नहीं लगे। एक बार कैमरास लग जाएंगे तो थोड़ी और सिक्योरिटीज़ यहाँ की इम्प्रूव हो जाएगी। Great. तो वो एक कंसर्न है। दूसरा जो टीनेज बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए कोई एरिया नहीं है यहाँ पर। जी। तो स्केटिंग रिंग हुआ या फिर कुछ और, मतलब हमारे पास कॉमन प्लेसेस है जहाँ हम आउटसाइडर को अपॉइंट करके बच्चों के लिए एक्टिविटी क्लासेस कर सकते हैं। वो प्रोविज़न होना चाहिए। इतनी बड़ी सोसाइटी है तो बच्चों को बाहर भेजने में पेरेंट्स को डर लगता है। यहीं पे अवेलेबल होगा तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा सोसाइटी का। राइट, बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आज मैनेजमेंट कमेटी का वोटिंग का कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी लोग चारों तरफ से मेरे को दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं, और काफ़ी उत्साह है मीडोज़ के निवासियों के बीच में। और इन सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से एक वोटर हमारे साथ आए हैं जो कि अभी वोट देने वाले हैं। तो मैं वोटिंग के पहले इनसे जानना चाहता हूं कि इनके मन में क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको लेके आप वोट देने जा रहे हैं। जी सर। बहुत मेरे पास 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। जी। सबसे पहले जो हमारे से मेंटेनेंस चार्जेस लिया गया जब हमने ट्रांसफ़र किया फ्लैट, हमने रीसेल में लिया है, वो ट्रांसफ़र किया, हम उसके रिफंड की रिक्वेस्ट करेंगे। थोड़ा तेज बोलेंगे सर। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। हाँ। सेकेंडली जो हमारे यहाँ रेजिडेंट्स के लिए लोग की समस्या है उसको हम ट्राई करेंगे कि रिजोल्व करें कि लोग को अगर किसी ने फीड करना है तो वो गेट से बाहर फीड किया जाए, Correct. की गेट के अंदर किया जाए। राइट। ये दूसरी समस्या। तीसरा, जब बिल्डिंग नहीं बनी थी तो इसकी मेंटेनेंस बहुत बढ़िया थी। जी। अब थोड़ा मेंटेनेंस पुअर होते जा रहा है। यानी अदानी जब खुद से मेंटेन कर रहा था तो बहुत अच्छा था जब आपने खरीदा था, और हाँ, उसके बाद वर्सन होते चला गया। नीचे ही होता जा रहा है, डाउन नहीं हो रही है सर्विस। इट इज नॉट बीन गेटिंग इम्प्रूव। Okay. 3 मेजर एजेंडा हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये न्यू कमेटी जो भी नई मैनेजमेंट कमेटी बन रही है उसके वो इसको टेक केयर करें। वेरी नाइस। इसके अलावा आपके मन में कोई जैसे सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन से रिलेटेड, आशा करता हूँ कि आपके बच्चे बड़े हैं, बावजूद इसके यंगस्टर जो आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समझो रेंट भी अगर मिलता है तो अल्टीमेटली ओनर को फ़ायदा है। तो हमें ओवरऑल सीनियर सिटीजन, आप और हमारे एज वाले लोग और एक जूनियर के बारे में कुछ ख्याल रखते हैं, एक्सपेक्ट करते मैं हैं। ये कहना चाहना जरूर जो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया है उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस और अच्छी हो, जी। क्योंकि मैंने देखा 2-3 बार फ्लोर बना भी है और फ्लोर फिर से टूट गया है। तो मुझे लगता है कि वेंडर को ये गारंटी दी जाए कि एक वेंडर अच्छा अपॉइंट किया जाए जो Right. इसको मेंटेनेंस को मेंटेन करे। हाँ। और फॉर सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई प्लेस हो जहाँ पे वो बैठ के बातचीत कर सके और मीटिंग कर सके। सो एज ऑन डेट आई थिंक सो उनको वॉकिंग में भी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग थोड़ा फास्ट ड्राइव करते हैं या डॉग की चिंता में बैठे रहते हैं, वो दे आर नॉट बीन एबल टू गेट टुगेदर हियर। So I want there should be a point where they can sit and spend time there. वेरी गुड सर, ऑल द बेस्ट फॉर द टुडे वोट। Thank you. या Thank you. थैंक यू Thank you. Done. बाय। ताकि मैंने दोस्तों बताया कि आज वोटिंग चल रहा है मीडोज़ के अंदर में, और हमारे बीच हमारे श्रद्धेय अंकल है और इन्होंने सबने वोट डाल दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जो जीत के आएंगे सदस्य उनसे। Expectation is very simple. जी। Meadows should be a clean society and a great society. Okay. The maintenance should be a top class, whether it is building or the common area. करेक्ट। सो ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। जी। वेरी गुड। तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से अहमदाबाद या गुजरात के दृष्टिकोण से देखे जाए तो अदानी शांतिग्राम का मीडोज़ टॉप मोस्ट सोसाइटी है। इसे और भी अच्छा करना है तो कुछ सजेशन आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ। सजेशन है, पहला सजेशन अगर देखिए जो ग्रीन कल्चर है, जी। योर हॉर्टिकल्चर शुड बी गिवन अ प्रायोरिटी, बिकॉज यहाँ पर आप अगर देख लीजिएगा घास वास जो जितने हो गए काफ़ी बुरी हालत में है। जी। शुड बी मेंटेन वेरी वेल। और जो आपके लाइटिंग है, जितनी लाइटिंग है राइट, सिस्टम के साथ, सोलर सिस्टम के साथ, राइट। दैट शुड बी कनेक्टेड सो दैट एटलीस्ट कॉस्ट कटिंग में आपका सो ग्रीन एनर्जी जिसकी Green बात energy पूरे and- दुनिया में and हो रही solar है। energy. Two राइट, things should be बहुत taken into place. राइट राइट and 10 years has now passed almost. राइट। आपका एक सो कलरिंग, coloring and in fact the new system team I expect sinking fund should start. राइट, वेरी राइट। सर आप लोगों का कुछ पॉइंट्स। I am P.P. Barra. जी। I am from Assam. Right. I occupied this place in 2015. राइट, 2015। 2015. Okay. I stayed in B1. ओके। And in B1 I think I was the second occupant. कुछ Okay. नहीं था। कुछ But I नहीं। had a lot of expectations. राइट। And this thing is
Gradually it is going down it seems. ओके ओके Greenery plus environment जो भी था अभी बहुत कम लग रहा है. ओके The new team whoever comes, ओके we want they should work together and do the best possible with the minimum fund or whatever it may be. Very nice. Without involving much money because we want a good life मिडिल सोच के जो आया था Right. वो होना चाहिए. गुड लाइफ, हाँ इस जाने टीम वर्क करें, टीम वर्क है, टीम में काम करना बहुत बड़ी बात है। जी जी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, समझे जी कि काम क्या करना क्या होता है। जी जी बिल्कुल। सो जैसा कि हाँ सिर्फ वोटिंग डेज पे नहीं, जी एटलीस्ट पूरे टेन्यूअर तक के एजीएम्स में भी पार्टिसिपेट करें। करे। सब लोगों को ये होना चाहिए कि एजीएम में क्या सिर्फ 50 लोग आते हैं, 100 लोग आते हैं, Right. 2000 की सोसाइटी में सिर्फ 100 लोग एजीएम अटेंड करेंगे। यस, यानी पॉलिसी मेकिंग के टाइम भी सारे लोग पार्टिसिपेट करें। सही बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। यस, सो दोस्तों हमारे बीच श्रवणी जी हैं जो मीडोज़ में रहती हैं काफ़ी सालों से, एंड शांतनुदा हैं इनके हस्बैंड, दोनों बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो कि सोसाइटी में काफ़ी सालों से रह रहे हैं। श्रवणी मैडम से मैं जानना चाहूँगा कि जो नई मैनेजमेंट आने वाली है इस चुनाव के बाद, आपकी क्या बेसिकली एक्सपेक्टेशन होगी या सजेशंस आप देना चाहें तो? यस, देखिए एक्सपेक्टेशन में एक प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड उसके साथ हर तरह का फैसिलिटीज़ जैसे बाकी सोसाइटीज़ में मिलते हैं, हमारा क्लब एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जैसे फैमिली डेज होनी चाहिए, प्लस क्लेanलीनेस होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम ये जो प्रॉपर्टी अभी थोड़ी सी पुरानी हो रही है, ये प्रॉपर्टी की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ वो मेंटेनेंस ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएंगे, देन देर आर लॉट ऑफ लीकेजेस, वो सारी चीज़ें हमें कंट्रोल आना चाहिए। ये सारे अगर हम प्रॉपरली करेंगे तो मुझे लगता है मैनेजमेंट कमेटी अगर इस सारी चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे तो हमारा सोसाइटी और सोसाइटियों से आगे चलेंगे और बहुत ही बढ़िया चलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैडम, आपको सीनियर सिटीजन और डॉग का कुछ इशू सुनाई दे रहा है सोसाइटी में, जी। जो कि बार बार आ रहा है, बट उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है, रियलिटी पे ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। Absolutely, आपका absolutely. सजेशन क्या है, और देखिए- क्या बेसिकली आप न्यूट्रल होकर अगर बताएं तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? देखिए बात ये है, आई एम ऑल्सो डॉग लवर, राइट। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अ पेट लवर, पर मेरा एक कहना है कि आप पेट रखो, पर पेट का जो जगह दिया जाता है वहाँ पे आप ले जाओ, ये नहीं कि मिडोज़ के कहीं पे भी आप पेट को घुमाओगे एंड उसको लेके, ये हो गया है डोमेस्टिक पेट्स के लिए। एंड स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, कभी कभी मुझे भी डर लगता है वो स्ट्रे डॉग्स को, क्योंकि वो इस तरह से देखते हैं, ऐसा लगता है कि आके काट देंगे। तो इसके कारण क्या है, रखिए स्ट्रे डॉग्स, पर उनके फीडिंग अगर हम बाहर करते हैं, उनको खाना अगर हम सोसाइटी के बाहर देते हैं, तो मेरे ख्याल से वो फिर वो खाने के लिए आते हैं। तो उनको अगर हम बाहर रखते हैं, आप देखभाल भी करो, पर एट द सेम टाइम जो रेसिडेंट है उनका सेफ्टी की भी हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा। जिसमें बच्चे होते हैं, सीनियर सिटीज़न, अगर मैं डर रही हूँ तो सीनियर सिटीज़न का क्या हाल होगा, छोटे बच्चे का क्या हाल होगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। आप रखो स्ट्रे डॉग्स, बट आउट ऑफ सोसाइटी उनको फीड कराओ। जी अच्छा, Thank you. थैंक यू वेरी मच। या Thank you. गुड मॉर्निंग। नमस्ते। वेरी गुड इंडियन, हाँ नमस्ते। तो हमारे को, मैं पंकज सिन्हा कैमरे के पीछे हूँ और मेरे सामने बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं आज हमारे अदानी शांतिग्राम से। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब मैं 2015 में आया था तो उस दौरान में रनर में बहुत कम लोग होते थे, जिसमें मैं और विदुषी और मेरा रॉकेट अक्सर दौड़ते थे और सर हमेशा मिल जाते थे कहीं ना कहीं। उस टाइम इनके ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, बट ही इज़ नाउ फेमस विद द अदानी शांतिग्राम रनर ग्रुप, शांतिग्राम रनर SRG। हाँ, तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज देखिए इतनी भीड़ भाड़ लोग आए हैं, आज मैनेजमेंट कमेटी का इलेक्शन है, यानी मेंबर नए चुने जा रहे हैं, तो इनकी
एज ए रेसिडेंट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है? आपके मन में क्या सोच विचार है? एक ही है, कैम्प को कैसे कम किया जाएगा। कैम्प मतलब? सॉरी, कॉमन एरिया मेंटेनेंस। हेलो, ओके, मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस की बात आप करें, वो कम होना चाहिए, ठीक कम है? होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। बढ़ना। दोनों से एक ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कम हो तो मैनेज होने में थोड़ी परेशानी आ सकती हो है? जाएगा manage। हो जाएगा, क्योंकि फाइन। बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा वेस्ट हो, किस तरह से वेस्टिंग आप समझते हैं सर? आपका सबसे ज़्यादा आउटगोइंग जो है डोमेस्टिक वाटर पे, डोमेस्टिक वाटर जो हम पीते हैं, जो पीते हैं, नहाते, नहाने वाला, नहाने वाला, पीने वाला, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वाटर। राइट फ्लशिंग वाला जो होता है वो रिसाइकल वाटर। राइट, तो जो डोमेस्टिक वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, हम जो यूज़ करते हैं, हाँ हाँ, वो सबसे महंगा है। अच्छा, उसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा है अपने आउटगोइंग में, कैन में। ओके ओके। और हम किसको पे करते हैं? शांतिग्राम टाउनशिप को, एट्रिको को। एट्रिको को पे करते हैं। तो एट्रिको ने हमें फ्री में नहीं दिया है पीने की पानी। फ्री में कुछ नहीं मिलता, हवा मिलती है बस। ओके, लेकिन हमें तो ऐसा समझ में आया था कि जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है जैसे हवा, पानी, ये तो फ्री होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी है। थोड़े बहुत चार्जेज होनी चाहिए, नगर पालिका से मिलती है या अहमदाबाद के अंदर में हम ग्राम पंचायत को भी कुछ टैक्स देते हैं, क्यों नहीं हम लोग डिमांड करें कि हमें थोड़े फ्री में दिया जाए, थोड़े पैसे ले ले, होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत राइट, कुछ होना चाहिए, नगर पालिका से पानी मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत से पानी मिलना चाहिए, करेक्ट, बहुत कुछ होना चाहिए। राइट, पर इसमें ये है कि आप जिस लेवल का पानी ले रहे हो, हाँ, उस पानी को ट्रीट करना बहुत पैसा आता है। ओके। वो ट्रीटमेंट का चार्जेस है इसमें। तो आपको ज़रूर आपने देखा होगा कि ईयरली चार्जेज पानी का काफ़ी है, कुछ मंथली अंदाज़ा हमारे दर्शकों को बता सकेंगे कितना होता होगा मंथली पानी का बिल? अकाउंट्स मेरे पास क्लियर नहीं है। हाँ, बट एक अंदाज़ा। जहाँ तक मेरे को जानकारी आई, हाँ हाँ, तो आई थिंक जो मेजर लमसम आउटगोइंग होता है मेडोज की तरफ से जो पेमेंट होता हाँ जी, हाँ जी, है, वो वाटर चार्जेस का होता है ओके, सबसे ज़्यादा। और उसको कंट्रोल करने, उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो कैम कंट्रोल हो गया। करेक्ट। मैंने पैसा बचता है और पैसे बचे हुए को हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, करो या कैम कम करो। एंड दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल काफ़ी होगा। कोई आप इंडिविजुअल है, आपका चॉइस है, आप कितना जला रहे हो। नहीं, कॉमन एरिया, कॉमन एरिया उससे कोई नहीं, जो मिनिमम लाइटिंग है वो चालू है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, लिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आप उससे कुछ कंप्रोमाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लिफ्ट आप 2 की जगह 1 चलाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ हाँ, क्योंकि दोनों लिफ्ट एनी टाइम ऑपरेशनल रहना चाहिए। इनके साथ इमरजेंसी एक बंद हो गया, दूसरा नहीं आया तो आप फंस जाओगे। तो एक स्टैंड बाई पे रहता तो भी उसमें पावर रहेगा। ओके। तो आपका 2 पॉइंट है सर, आउट गोइंग कॉस्ट को कम किया जाए, जैसे भी वाटर चार्जेज वाला स्पेशली, इसके अलावा वेस्टेज और कंट्रोल कर लो, बाकी सब कंट्रोल हो। इसके अलावा और कुछ एक्सपेक्टेशन है नए मैनेजमेंट टीम से? सबसे पहले वेस्टेज कंट्रोल। ओके, अगर आपने वेस्टेज कंट्रोल कर लिया अगले 2-3 साल में, हाँ हाँ, अपने आप सब कुछ सही होगा। ग्रेट, आपके वेरी, यहाँ काम वाली आ रही है या आप खुद है, जब आप बर्तन धो रहे हो आपका नल चालू है, नॉन स्टॉप चालू है, ओके आप बस कलेक्ट कर लीजिए कितना पानी आ रहा है, ओके वो पानी का हम पैसा दे रहे हैं, ओके, सिंपल। वो आप कंट्रोल कर लो, आपके चार्जेस कम हो जाएंगे। चार्जेस कम हो गए, आपका कॉस्ट कैम कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। वेरी राइट, यस सर। लास्ट एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। हमारे जो काफ़ी दर्शक बाहर से भी देख रहे हैं, जो अदानी शांतिग्राम में नहीं रहते हैं, इंडिया से पूरे जगह से देख रहे हैं, उनको फिटनेस से रिलेटेड अगर कुछ मंत्र देना चाहते हैं, खास करके 45 से ऊपर वाले लोग, कई दोस्त मेरे को बोलते हैं पंकज अब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पेन आ जाते हैं घुटने में, खासकर सीढ़ियाँ उतरते समय और कई लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ते समय, क्योंकि आप रनर हो सर, आप मैराथन कई रन कर चुके हैं, कुछ आप बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए लोगों को? मैं अपने तरीके से बताऊँ, हाँ जी, कि आपका 2 ऑप्शन रहते हैं। एक ऑप्शन रहता है कि एक घंटी बजने वाली बात बोलते हैं, मैं हमेशा सबको ही बोलता हूँ, आपकी घंटी आप खुद बजाओ या तो कोई और बजा देगा। सो बेहतर ये होगा कि आप अपनी घंटी खुद बजाएं। अगर आपने अपनी घंटी नहीं बजाई तो डॉक्टर आपकी घंटी बजाएगा। करेक्ट। डॉक्टर तब आपकी घंटी बजाएगा जब आपके पास में दर्द चालू हो गया, कुछ तकलीफ होगी, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे और वो आपकी घंटी बजाएगा। तब वो स्टेज आ गया है जहाँ पे उसको आप रिपेयर पे जा रहे हो, आप रिपेयर मोड पे जा रहे हो। राइट। आज जब आप रिपेयर मोड पे नहीं हो, आप कंसिस्टेंट हो, तो वहाँ आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। रनिंग एक सबसे नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। हम इंसान बने 2 काम करने के लिए, या तो चलने के लिए या दौड़ने के लिए। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग कुछ भी आप ले लो, कोई भी एक्सरसाइज, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स लेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने लिए बनाई हुई चीज़ें, वो मनोरंजन के लिए बनाई थी। इंसान को मतलब ज़रूरत क्या है? चलने की और दौड़ने की। सबसे कम खर्चा, सबसे इफेक्टिव, नेचुरल तरीका है, जो आपका बदन बना हुआ, आपके शरीर उस चीज़ के लिए बना हुआ। किसी भी उम्र में, किसी भी वेशभूषा में आप रनिंग कर सकते हैं। रनिंग की कोई उम्र नहीं होती, सब कुछ हो सकता है। आप
आपके घुटने दुख रहे हैं, पाँव दुखता है, सीढ़ी चढ़ रहे हो, उसके दो कारण हैं। एक आपका वजन ज़्यादा है, दूसरा आपके पाँव कमज़ोर है। क्योंकि वजन ज़्यादा है, पाँव कमज़ोर है, तो सारा जो घुटने पे है, इसलिए घुटने में ज़्यादा है। ओके, बड़ा सिंपल। रनिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं है? कोई रिलेशन नहीं है। रनिंग में आपको चोट तभी आएगी, घुटना तभी दुखेगा जब आप गलत तरीके से दौड़ रहे हो, गलत जूते से दौड़ रहे हो, ओके। गलत जगह आपने पाँव रखा। ओके, बाकी सब कुछ रिलेशन। वेरी राइट। आप अपना बॉडी वेट कंट्रोल करो। किसी जिम में, किसी फिटनेस ट्रेनर के पास जाके आपका बॉडी वेट कंट्रोल नहीं होगा, खुद से होगा। आपका वजन कहाँ बढ़ा है? आपके घर पे। आपका वजन आपके घर पे कम होगा और कहीं नहीं हो सकता। कोई भी nice. ट्रेनिंग प्लान के साथ वो डाइट प्लान देता है। क्यों दे रहे हैं डाइट प्लान? वो डाइट प्लान पैसे दे के आप ले रहे हो, उससे अच्छा आप सर्च कर लो, आपको अपने आप ही डाइट प्लान मिल जाएगा। अपना खाना कम कर दो, कंट्रोल कर दो, आपका बॉडी वेट सही हो गया। एक बार बॉडी वेट कंट्रोल आ गया, आपके लेग्स में स्ट्रेंथ आ गए, या सॉर्टेड। आपकी कोई घंटी बजाएगा नहीं, आप खुद अपनी घंटी बजा पाओगे। वेरी नाइस। तो ओवरऑल ये रहेगा कि मैंने 50 पे शुरू की अपने फिटनेस रनिंग की एक्टिविटी। 3 साल से मैं रन कर रहा हूँ। नहीं, आपने 50 पे शुरू किया? 50 पे शुरू किया रनिंग। रियली? सो दिस इज द ग्रेट न्यूज़ फॉर द पर्सन हु आर लिसनिंग आफ्टर 45। मेरा क्वेश्चन था 45 के ऊपर, आपने तो 50 से शुरू किया। रिकॉर्डिंग अभी तक चालू। सो दोस्तों, कुछ मित्र यहाँ पे मिले हैं फिर से, जिन्होंने कि अभी वोट दे के आए हैं। इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और आपने देखा है कि आज पूरे सुबह से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ लोगों का। कुछ यंगस्टर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ पुराने और पॉलिटिशियन जैसे हमारे बापू दिखाई दे रहे हैं, और कुछ अच्छे बॉडी बनाए हुए हमारे बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सभी का मिला जुला यहाँ पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं कि मैडम, आपने यहाँ पर जो मिडोज की इलेक्शन हो रही है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये पहली बार, मुझे यहाँ 6-6.5 साल हो गया, ये पहली बार देख रही हूँ कि इतने ज़ोर शोर से इलेक्शन का, जिसको कहते हैं, जोश दिख रहा है। इसके पहले हमें पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इसमें स्पेशली कुछ दो बड़े ओपोनेंट्स हमें दिखे हैं, और दोनों अपने अपने चीज़, लेकिन ऑब्वियसली मे द बेस्ट टीम विन, और मेरा सपोर्ट भी बेस्ट टीम को ही है। हमारा उम्मीद इसलिए है कि हमारा उम्मीद कुछ है, हमारी चीज़ें ऐसी कि फैसिलिटीज़ कुछ हो, मिडोज में ऐसी हो, अच्छी सोसाइटी अच्छी हो, और बिना मतलब करप्शन फ्री काम हो। ये हमारा मेन है कि करप्शन फ्री काम हो, सबको लेके, सबका ओपिनियन साथ में लेके चलें, सबको ऐसा करें, ऐसी है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे एज अ रेसिडेंट, अभी फील हो रहा है कि हाँ, इलेक्शन होना चाहिए और अच्छी चीज़ है, और अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा हो, अच्छा है। वेरी गुड। सो मैडम, आपकी नई मैनेजमेंट टीम से बेसिकली 2 अगर पूछे जाए मुद्दे जो कि आपको अच्छा लगे, जो सोसाइटी सभी के लिए बेहतर हो, ऐसा कौन से 2 मुद्दे आप चाहेंगे कि नवनिर्वाचित जो हमारे सदस्य हों इस 2 मुद्दे को उठाएं काम करने के लिए? हाँ जी, बोलिए, आप बोलिए मैडम। ये मतलब यहाँ पे डॉग का अटैक तो था ही, स्ट्रे डॉग थे ही, अभी मतलब बंदरों का आतंक है। बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा। हम इसमें क्या हुआ है, भेज ही नहीं सकते हैं। इसमें क्या हुआ है ना कि कुछ डॉग लवर्स हैं, दैट इज फाइन। आप डॉग लवर हैं तो कोई नथिंग, गंदगी भी तो रहती है। बेसिकली क्या है ना कि आप कभी भी उसकी वजह से क्या, अगर हम इस चीज़ को इनकरेज करें कि नहीं नहीं, पेट है जो ये है, एनिमल लवर्स हैं, ये है वो है, तो खिलाना चाहिए। आप खिलाओ, लेकिन आप सबका सेफ्टी लेके चलो। करेक्ट है ना, आप सबका सेफ्टी, आप इसमें क्या, हम छोटे बच्चों को छोड़ नहीं सकते ट्यूशन, वो लोग फ्री होके जाने। और सिर्फ इसमें सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है, बंदर और कुत्तों का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये ऐसे नहीं होता है कि हम एनिमल लवर्स हैं तो हम उसके लिए इनकरेज करने के लिए फीडिंग पॉइंट बनवाएं, तो ये बनवाएं। आपको देखना पड़ेगा प्रोज एंड कॉन्स। करेक्ट। सेफ्टी पे क्या एक वो चीज़ है जी, अच्छा, ये एक मेजर थ्रेट है हमारा कि डॉग का इशू बहुत बड़ा इशू है। सेफ्टी का इशू है ही नहीं। आप अपने बच्चों को एकदम फ्रीली भेज सकते हो नीचे, बट ये डॉग और ये बंदर भेज ही नहीं सकते हो, डर लगते हैं कहीं दौड़ा ना दे। मेरे बेटे को तो ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए मैडम, हमारे नए नवनिर्वाचित जो सदस्य हों वो ज़रूर आपके कंसर्न उन तक पहुँचे और वो कुछ अच्छा करें। धन्यवाद मैडम। चलिए, हमारे बीच हमारे आगंतुक साथ में हैं। अभी आपने सुना कि हमारी जो महिला मित्र थी उन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे, और मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अक्षय राज सिंह सोलंकी है। ओके, अच्छा जी। D2103 में रहता हूँ। तो अक्षय राज जी, आपको कैसा लग रहा है आज का इलेक्शन का माहौल देख करके, और इलेक्शन हो जाने के बाद जब चुन के लोग आएंगे तो आपका कुछ सजेशंस देना चाहेंगे तो आप ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, इस बार का माहौल काफ़ी उत्साहीजनक है, सब लोग जोश में हैं, और वोटर टर्न अराउंड भी काफ़ी अच्छा है इस बार का कंपैरेटिवली। जी, अच्छा। और मेन मुद्दे की बात ये है कि इस बार सब लोग डेवलपमेंट पे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाए गए सारी पैनल्स की तरफ से, और जो भी नई पैनल है उसको
जो समस्या है, जो काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रही है विडोज़ में, उसके ऊपर ध्यान दे के उसका एक सॉल्यूशन लाना चाहिए। बहुत अच्छा। आप कुछ मुद्दे बता सकते हैं जो आपके मन में आ रहा है? जी जी। जैसे डॉग मेंटेनेंस काफ़ी सालों से एक इशू रहा है। हाँ जी। जिसके कारण हाइजीन का इशू है, ओके। सेफ्टी का इशू है। ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो अपने विडोज़ की है, हाँ जी। उस पर भी एक जांच की जानी चाहिए। ओके। और बेसमेंट में वाटर सीपेज का इशू है। ओके। ये सारे इशू जो है काफ़ी क्रिटिकल है और इस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, आपका क्या ओपिनियन है? मेरा नाम संदीप पांडे है जी। मैं E2 1504 में रहता हूँ जी। मेरे लिए तो ये फर्स्ट इलेक्शन है। अच्छा। 2 इयर्स हुआ, बट मेरा जो सजेशन है, जो भी टीम आए, हाँ, सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा। के मुद्दे पे काम। हमारे मोदी जी के जैसा है ना, सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार। चलिए, जो भी आए पूरा अपना टर्म कंप्लीट करे, करेक्ट, बीच में छोड़ के ना जाए, त्रिशंकु सरकार ना बने। Exactly। इससे क्या होता है कि पैसे का, मनी का बहुत वेस्टेज है। हाँ जी, हाँ जी। बीच में कस्टोडियन आना, अभी बापू भाई से मेरी बात हुई थी, जी। उनसे ज़्यादा जानते हैं हाँ। कहाँ पे कितना पैसा वेस्ट हो रहा हाँ है। हाँ हाँ तो एटलीस्ट टर्म पूरा करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। जी। और जो 2 इशू अगर मैं काउंट कराऊँ आपको, तो एक मेरे को लगता है, मेरे भाई ने अभी तो बता दिया कई हाँ, सारे सीटेज हाँ, वगैरह। हाँ, हाँ। एक वो जो मंदिर साइड में रोड है, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत खराब हो चुका है। टूट चुका है। ऊपर से एक वाटर इंस्टॉलेशन जो पाइपलाइन का, पाइपलाइन, हाँ हाँ हाँ, उस पर अगर काम करो तो गर्मी में इतना हॉट वाटर आता है हाँ हाँ हाँ, कि हाथ धुलना भी मुश्किल है। मुमकिन है, मतलब तो राइट। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा रखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर आपका बहुमूल्य समय के लिए। सर, आज इलेक्शन के मौके पर मैं कुछ लोगों से रात मशविरा कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है नए मेंबर से जो चुन के आएंगे? एक ही है, ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, ट्रांसपेरेंसी। हाँ, क्या बात है, सब चीज़ आ जाता है उसमें। लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि हर चीज़ को हर लोगों को बताई जाए तो काम ही नहीं हो पाए? ट्रांसपेरेंसी मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली? 1 साल आपने काम किया, हाँ। बताया किसी को क्या काम किया? अच्छा, ये आपका एक्सपेक्टेशन है। एजीएम क्वार्टरली आप कम से कम कुछ ना कुछ तो आप रिव्यू करो, कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ। आप अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे आप रहते हैं, हाँ। रिव्यू होता है, उसका रिव्यू करो। खाली एक्सेल शीट भेजने से थोड़ी काम चलेगा। ओके ओके, यू हैव टू कम्युनिकेट टू ऑल द ओनर्स कि हम क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा, नहीं कर रहे हैं, ठीक क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। ओके। आप सजेशन भी मांग सकते हैं, एक सजेशन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। बढ़िया। लॉट्स ऑफ थिंग। एक बात बताइए, ये आपका अपना पैसा है ना पूरा? हाँ जी, बिल्कुल। तो अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर उसका हमें प्रॉपर बजट बना के उसके अगर हम यार्ड स्टिक्स चेक कर रहे हैं, हम उसके एक एक पहलू पे ध्यान दें तो हम इसको हेवन बना सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, एक तो मुद्दा मैं समझ गया सर कि आप ट्रांसपेरेंसी, और कुछ बताना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इंटीग्रिटी, और क्या है, आपने अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप क्या, आप एक कोई बड़ा एक छोटा, आप कहाँ से बड़े छोटे हो गए? आप एक ग्रुप में रह रहे, बड़े छोटे का सवाल ही नहीं होता। ओके। आपके पास पैसा होगा, पैसा एक अलग चीज़ होती है। हाँ। हम सब इंसान है, पहले इंसान के तौर पे अगर हम अब एक दूसरे को मान लें तो बहुत बड़ी बात है। मेन फंक्शन इज कि आप अगर किसी चीज़ को, जैसे आप एक अभी मेरे को किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे जो कल्चरल कम्युनिटी फॉर्म होंगी वो अलग है, मेन ग्रुप में नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है? जो मेडोज की कमेटी बनेगी, जो भी सब ग्रुप बनेगा, वो सब ग्रुप मेन ग्रुप को रिपोर्ट करेगा। हमारी करेक्ट? यस, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल थोड़ी सी चीज़ें को भी चेंज करने की जरूरत है। इतना सारा फैसिलिटीज है, हाँ। आप उसको कैंप को इम्प्रूव करने के जगह आप उस फैसिलिटीज से अर्न कर सकते हो। आप जैसे सोलर पैनल का बोल करो, आप सोलर पैनल एक जगह ट्राई करके देखो ना, एक टावर में ट्राई करके देखो। ओके। आप तो बहुत है, और आपके पास ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। किस सोसाइटी में इतना पैसा है? ओके। यू आर अर्निंग ऑलमोस्ट अराउंड एनुअली कितना 12-13 करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं आपके ऊपर। जी। आपके हाथ में एक्सपेंसेस है, आपके हाथ में इनकम भी है, राइट, दोनों चीज़ें। इफ यू बैलेंस दैट यू विल वेरी वेल। वेरी राइट। यस यस। तो चलिए, आपकी 2 पॉइंट मैंने अच्छे से समझा। ट्रांसपेरेंसी आपने कहा और इंटीग्रिटी। तीसरा मेरा एक मेन पॉइंट है, आप जो स्टाफ को यहाँ बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को बुलाते हो, जी। कितनी बार आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू किया है? ओके, एक बार आ गया तो आ गया, सरकारी नौकरी हो गया। उसको, हाँ, आप उसको रिव्यू करो, उसका यार्ड स्टिक्स देखो। हाँ जी। आपने एक सिक्योरिटी, हाँ हाँ, या आपने एक सिक्योरिटी वाला का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हाँ। सिक्योरिटी वाला आ गया, हाँ। तो उस सिक्योरिटी को कोई रिव्यू कर रहा है, उसको कितनी जरूरी है, उसकी यार्ड स्टिक कितनी है, हाउसकीपिंग को बुला लिया, करेक्ट, हाउसकीपिंग को आप रिव्यू करो, उसको कोई फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो, ऑनररी है ये जो कर रहा है, ऑनररी, आप खुद चूज करके मेंबर बन रहे हो, तो फिर आपके ऊपर जवाबदारी तो आएगी नहीं आएगी। धन्यवाद सर, थैंक यू। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे मीडोज के बहुत जाने माने और पुराने, सबसे बड़ी बात है, सबसे पुराने लोगों में से एक हैं। आज वोटिंग हुआ है और इन्होंने वोट दे के आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर
कि नए नवनिर्वाचित जो सदस्य आएंगे उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज तो उनको खुद से पता चल गया होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत मिनिमम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बट वेस्टेज कम हो, सोसाइटी में कोहेसिवनेस हो, आपस में लड़ाई झगड़े जो इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, वापस फिर से वो लोग जो पार्टी जो अभी उनमें मतभेद हुए थे वो अपने मतभेद भुला के सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट करें वापस। मुझे नहीं लगता कि जो हमने एक बार ओढ़ लिया है कि कैंप को बढ़ाए बिना काम नहीं चल सकता, हो सकता है बढ़ाया जाएगा, बट मुझे अभी भी उम्मीद है कि कैंप को कम भी किया जा सकता है। तो उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस में काम करें तो आई थिंक मेडोज़ का अच्छा होगा। मेडोज़ सबसे अच्छी सोसाइटी है और उसमें उसके भले के लिए सब लोग मिलकर काम। धन्यवाद। वेरी गुड। मैडम, आपका क्या, आपका अपनी नज़रों से, सर ने अपने नज़रों से देखा कि कैंप चार्जेस को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर काम करें तो शायद घट भी जाए और अच्छा बेहतर व्यवस्था हो। इसके अलावा अगर कुछ आप ऐड करना चाहें। देखिए, मेरा तो सिंपल होता है ना, एक रूट में पानी देने का होता है जी। रूट में पानी देंगे, बाकी चीज़ें अच्छा रहेगा। सोसाइटी में स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कुछ होना चाहिए। ये जो हम धर्मनिरपेक्ष वाला जो ओढ़ना ओढ़ के कुछ भी होता है ना, छोटे छोटे इवेंट्स किसी को करने हैं, कुछ करने हैं, उसके लिए हमें बड़ी बड़ी परमिशन, पुलिस परमिशन ये चाहिए होती है। इन सब झमेलों से निकल कर व्हाट दे वांट, चाहे कोई अपने अपने जो फॉलो कर रहा है उसमें कुछ करना चाहता है, तो इन झमेलों से निकलकर कम से कम उनको वो परमिशन देनी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो। ओके, फाइन। जैसा कि सर ने बोला एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि देखो, यह इलेक्शन और पॉलिटिक्स अपने जगह पे है, आखिर में हैं सब लोग मिडोज़ के निवासी, और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और उसके ऊपर जो आपने बात की स्पिरिचुअलिटी का, अगर जड़ सही हो जाएगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा, विवाद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम सब कोई इस धरती पे एक अतिथि के जैसे हैं, कोई परमानेंट नहीं है। तो बस इस अतिथि पे जितना अच्छे से मजे कर लो, नाटक खेल लो, और फिर भगवान का नाम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ जाओ। नाटक अच्छे से खेले ना, लड़ाई झगड़ा ना करें। बिल्कुल, जो कि हमारे बाद की पीढ़ियां हैं वो कहे कि कुछ अच्छा होके गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। सो झा जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं दोस्तों, और ये स्टार हैं, स्टार देखिए शेखावत साहब कह रहे हैं सुपरस्टार झा जी, मैंने ओके। सो दोस्तों, मैं जब अदानी शांतिग्राम में आया, एक करीब 2015 की बात बताऊं, तो उसमें से प्रथम कुछ व्यक्तियों में से झा जी थे जिनसे हमारी परिचय हुई। और आज इलेक्शन का माहौल है, जैसा कि आप देख रहे हो, अदानी शांतिग्राम में आज इलेक्शन चल रहा है, काफ़ी ज़ोर शोर से लोग आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। वोटिंग होना ही चाहिए। इतनी बड़ी सोसाइटी जहां 2200 से ऊपर फ्लैट हो, तो वहां पर मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो इसी इलेक्शन के बारे में मैं मिस्टर झा से पूछना चाहता हूं कि आपकी नई कमेटी से क्या एक्सपेक्टेशन है और कुछ सजेशंस। पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम लोग बात कर पा रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं सही कहूँ तो ये जो हम आज बात कर पा रहे हैं, मैंने कहा ना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कमेटी जो भी रहे, उसके सदस्य जो भी रहें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ये सिर्फ एक कंक्रीट का जंगल नहीं है, ये केवल घर या यहाँ का मैकेनिकल मेंटेनेंस ही केवल उद्देश्य नहीं है, केवल फाइनेंशियल रेगुलेशन ही केवल एक पर्पज़ नहीं है। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें लोगों का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। लोगों का जुड़ने से मतलब ये है कि जब लोग मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करेंगे, कुछ पसंद करेंगे, हो सकता है कुछ एक दूसरे को नापसंद भी करें, बट जुड़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो इस समाज की व्यवस्था को किसी तरीके से बनाना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। तो मेरी सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है इस कमेटी से, जो भी चुन के आते हैं लोगों से, कि वो इस सोशल सिस्टम को बनाने के लिए या इंटरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेंगे कि अपनी फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स होती रहें, लोगों का मिलना जुलना बना रहे, लोग एक दूसरे को जानें, समझें, और उसके हिसाब से अपना सर्किल बढ़ाएं। एक सामाजिक जो संरचना है उसको मजबूत करें। क्या होता है, जब लोग मिले जुले रहते हैं, लोगों के मन मिलते हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सुगम होती हैं। अभी जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, आज इसको मोटा 9 साल 10 साल हो गए हैं सोसाइटी को, और अभी भी इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर हम लोगों को नहीं जानते हैं, देन एक रेपो बिल्डिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है। हमें ये मानना पड़ेगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम की दुनिया के अलावा भी एक रियल वर्ल्ड है जी। तो इलेक्शन एक बहुत छोटा सा माध्यम है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी कमेटी आए वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे और लोगों को मिलाए, सबको इन्वॉल्व करके रखे, एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनाए,
एक अच्छे फंक्शंस हों, उत्सव हों, मिलना जुलना हो, अलग अलग गतिविधियाँ हों, ताकि लोग उसमें आगे बढ़ें और इन्वॉल्व रहें। मेरा मेन सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा है मेरी यही है। बहुत सुंदर। सुजा जी, आपकी बहुत ही बृहत स्केल पे आपने बताया कि इसकी मतदान में कोई भी चुन के आए, जीत के आए, वो बात अलग है, कंक्रीट की मैनेजमेंट करना भी एक अलग है, बट इस तरह से माहौल बनते रहना चाहिए। आज मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए और लोगों से मिलने जुलने का मौका मिला। अगर मुद्दे की बात की जाए तो कुछ 2-3 मुद्दे आप हमारे जो नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उनके लिए आप बताएं जो और बेहतर हो सकता है सोसाइटी हमारा। इन कंटिन्यूएशन जो भी बताया उसी के कंटिन्यूएशन में मेरा मानना है कि एक ट्रांसपेरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस ट्रांसपेरेंसी में जो मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़ हैं वो, चाहे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको सॉरी माय अपोलॉजीज़, टाइम टू टाइम ट्रांसपेरेंट वे में कम्युनिकेट करना। एक सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। जो भी कमेटी आए वो अपने को ईश्वरीय वरदान मत समझे, वो ये मान के चले कि उसको 2000 लोगों के परिवारों ने एक आशा के साथ में काम करने का मौका दिया है। वो सेवा भाव बहुत ज़रूरी है। वो ये मान के चलें कि उनका अस्तित्व इन 2000 परिवारों से है, न कि इन 2000 परिवारों का अस्तित्व इस कमेटी से है। वो अपने आप को इन्वॉल्व करें, लोगों से बातें करें, उनको उनके कंसल्ट करके रखें। एक इंगेजमेंट रहेगा तो आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ट्रांसपेरेंसी का है, ट्रांसपेरेंट वे में कम्युनिकेट करते रहें वो। सेकंड, अगर कुछ बेसिक एफिशिएंसी जनरेट करें यहाँ पे तो उसके हिसाब से शायद थोड़ा सा जो बढ़ता हुआ कैम है वो भी कम हो सकेगा। तीसरा, सोसाइटी के मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी आज की डेट में। ग्रीनरी वगैरह काफ़ी कम हो चुकी है, स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो अभी उसको ये सही टाइम है कि अटैक करें और उसको सही कराएं। चौथा, और एक जो मुझे लगता है कि एक थोड़ा पर्टिनेंट सा इशू है इन कंटिन्यूएशन टू एवरीथिंग इज़ अगेन द रिवाइवल ऑफ द कल्चरल एक्टिविटीज़ दैट शुड कम अप। थैंक यू वेरी मच। मेरा यही मानना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मिस्टर झा, थैंक यू।